बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों का सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मतें हर कदम, अपने हाथों अपनी किस्मत लिखने चले हैं आज हम। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक। आज आप सबों को केवी स्टूडियो की ओर से एक ऐसे युवा उद्यमी किसान से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बेगूसराय में एक अच्छी पहल की है और आत्मनिर्भर भारत, जो कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले भारत के लिए जरूरी है, जहां पर रोजगार युवा ढूंढते हैं, आज इन्होंने रोजगार देने का काम किया है। तो आइए मिलते हैं सत्यम प्रसाद सत्या से, जो मशरूम की खेती करके अब खुद भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो सर्वप्रथम सत्यम प्रसाद सत्या जी, केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आ, मैं आपका सर्वप्रथम यहाँ से परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सत्यम प्रसाद सत्या हुआ। मैं ग्रेजुएशन में अभी स्टूडेंट पर हूँ। मैं ये मशरूम की खेती करीब 4 सालों से कर रहा हूँ। मेरे को ये आइडिया करीब 9th में ही आ गया अच्छा, था। आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ने का कुछ बस शुरू से ही किसान बनने का उद्देश्य था या कुछ और बनना चाहते थे? नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य शुरू से ही किसान बनने का ही था। मतलब किस मन में ये जिज्ञासा कैसे आई कि मैं किसान ही बनूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान का बच्चा भी, मतलब ये वो कहे कि किसान भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा किसान बने। और आजकल के युवा तकनीकी रूप से इंजीनियरिंग, डॉक्टर या अन्य चीज़ों में जाना चाहते हैं, आकर्षण है, मॉडलिंग है, बहुत सारी विधाओं में जाना चाहते हैं, लेकिन किसान बनना कोई नहीं चाहता। जी बिल्कुल। तो आपके मन में ये जिज्ञासा कैसे आ गई? बचपन से ही मेरे घर में खेती किसानी का ही माहौल रहा है। मैंने उसको देखा है, सब कुछ सीखा है। मैं मानता हूँ कि उसको मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। और मेरे से कोई काम उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना मेरे से किसानी हो पाएगा। और इसमें मैं कुछ टेक्निकल भी इंक्लूड किया हूँ, इसलिए किसानी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मशरूम की खेती करें, ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया एक तरह से 9th में नेट पे सर्च करते करते शरीर के लिए क्या बेनिफिट है, कौन सा खेती करना चाहिए, ऐसे देखते वगैरह करते करते वो देखे। तो उसके बाद धीरे धीरे सीखते गए आज ये तैयार किया है तो खुद से। मशरूम की खेती करने के लिए आपने कोई विशेष प्रशिक्षण भी लिया है? हाँ, प्रशिक्षण तो लिया है। एक बंगाल से लिया है, दूसरा उत्तराखंड से आपका लिया है। शायद पंतनगर जगह नाम है उस जगह का। तो वहीं से मैंने प्रशिक्षण लिया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मशरूम जहाँ जो आप खेती करते हैं, यहाँ किस प्रकार की मशरूम की खेती होती है, कितने यहाँ प्रकार हैं यहाँ पे? यहाँ 2 प्रकार की मशरूम की खेती होती है, जो एक गर्मी में की जाती है, दूसरी ठंडी में की जाती है। तो अभी तो आपका ऑयस्टर लगा हुआ है, और गर्मी के सीज़न में यदि आप आते हैं तो उस समय हम आपको मिल्की मशरूम को भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ऐसे टोटल कितने प्रकार के होते हैं मशरूम? मशरूम तो टोटल 4,000 प्रकार के होते हैं, जिसमें खाने लायक करीब 10-12 ही होते हैं बस। अच्छा, ये जो दो प्रकार के मशरूम हैं, इसकी प्रोसेस प्रक्रिया क्या है? मतलब इसका उत्पादन कैसे शुरू होता है, क्या प्रक्रिया होती है, कितना लंबा समय लगता है, इसमें कितनी कठिनाई होती है, कैसे कर पाते हैं आप? ये पहले भूसा को फुलाया जाता है, उसको निर्जीवीकृत किया जाता है। उसके बाद उसमें पन्नी जो आप देख रहे हैं, जी जी। इसमें भूसा भरते वक्त बीज डाला जाता है। ये जो प्लास्टिक आप बता रहे ये हैं। प्लास्टिक जी ये जी। इसी में बीज डाला जाता है। जी जी। और उसके बाद जब ये 21 से 35 दिन में ये इस तरह का अंकुरन फेंकता है। ये ये देखिए, दिखाओ, दिखाओ। यहाँ जो ये फेंका जो हुआ है, जी, ये जो ये दिख रहा है। ये हुआ। फिर वहाँ देखिए, ये 21 से ये 35 ये दिन ये के अंकुरित बाद होके ये अंकुरित है, और उसके बाद फिर यही बड़ा होके फिर। यही मात्र 3 दिन में ये बड़ा होके इस साइज का हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रोसेस प्रक्रिया, मतलब जो प्रोडक्शन होता है, ये हम्म। अंकुरित बीज, इसका क्या समय अवधि? समय अवधि ये 21 दिन इसको वाइट होने में लगता है। 21 से 35 दिन ये जो वाइट है, पहले ये वाइट नहीं होता है, सिर्फ भूसा रहता है। उसके बाद जब ये वाइट हो गया तो इसका पन्नी हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनते हैं कि इसकी कई स्टेज में इसका जो प्रोडक्शन होता है, तो इसका फर्स्ट स्टेज या और भी जो स्टेज होते हैं, मैं चाहूँगा वो बताएं। फर्स्ट स्टेज मतलब पहला फसल आप जब काट लेते हैं तो उस पर वो जो छेद देखिए, यहाँ पे छेद किया हुआ जी है। जी। इस छेद में 1 गिलास 100 ग्राम के करीब उसमें पानी डाल दीजिए। फिर वो आपको देगा। ऐसे आप देते जाइए, वो 3 से 4 बार आपको फसल दे देगा। अच्छा, इसमें लागत कैसी, कितना खर्च होता होगा? लागत, आप भूसा का एक पैकेट में 1.5 kg अप्रॉक्स भूसा लगता है, और 100 ग्राम बीज लगता है, और बस यही है, और कुछ नहीं है। फिर बीज कहाँ से लाते हैं? बीज मेरा बहुत जगह से आता है, जैसे आपका वैशाली से हो गया, या फिर सिलीगुड़ी से हो गया, बंगाल से हो गया। जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का बीज मिलता है हम लोग वहाँ से लाते हैं, और किसान को प्रोवाइड भी कराते हैं जो लेना चाहते हैं। बीज का दर कितना होगा, सस्ता होता है, महंगा होता है? बीज का दर आप बीज के क्वालिटी पे है। आपको 150 रुपये kg भी मिल जाएगा, 400 रुपये kg भी मिल जाएगा। तो परिवार के लोग कितना सपोर्ट करते हैं इस तरह की खेती करने में आपको? सपोर्ट तो हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं। सिखाना हुआ, जो भी हुआ, सब कुछ उनको बताते हैं। हम कई जगह ट्रेनिंग भी देने गए हैं, ग्रुप में ट्रेनिंग दिए हैं।
लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं क्या यहाँ बिहार में कुछ वैसा है नहीं। फिर भी हम जाके बताते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ अच्छा, करते हैं। आपको लगता है कि बिहार में सच में ये आसान है या दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत तो नहीं हो रही है, बट खपत होने में इसका दिक्कत आ कहीं रही कहीं है। मार्केटिंग मार्केटिंग प्रॉब्लम। अच्छा, मार्केटिंग प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आ रही है मार्केट में आपको? मार्केट में दिक्कत यही है कि इसका कोई डिमांड वैसा भी है नहीं। मार्केटिंग करने में यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसके बारे में जानते हैं वो खुद आते हैं, बोलते हैं मेरे को ये दो, डेली बेसिस पे दो, लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें कितना प्रॉफिट कितना होता है आपको? प्रॉफिट एक पैकेट पे खर्च आपको 50 से 75 रुपया होता है, ठीक है। उससे प्रोडक्शन आपका 150 से 200 का हो जाएगा। अच्छा, कितने बार मतलब एक बार कहने का ये प्रोसेसिंग में कितनी बार प्रोडक्शन आप ले सकते हैं? एक बार प्रोसेसिंग में 2 महीने का प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो हम यूँ कहें कि टोटल कितना समय लगता है इसको पूरा प्रक्रिया को? टोटल इसमें 2 महीना, टोटल समय, हाँ, टोटल समय इसमें 2 महीने का लगता है। हम दो चाहेंगे से कि तीन हमारे जो दर्शक यहाँ से आपको देख रहे हैं या जो किसान युवा किसान, चूंकि आपने बात की, हम चलते हैं आगे, आप देख सकते हैं जहाँ जिस रूम में हम अभी हैं, इस रूम को क्या क्या कहा जाता है? इस रूम को मशरूम प्रोडक्शन हाउस कहा अच्छा, जाता मशरूम प्रोडक्शन हाउस। है। तो जी। अब मैं देख सकता, आप तमाम दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े मशरूम, जो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ बड़े मशरूम के जो फूल, जो उनके फूल हैं, वो सामने है, आपके सामने, कैमरा के सामने है, और तो ये तैयार हो गया। अच्छा, ये इसको इतना तैयार होने में कितना दिन लगा होगा? इसको तैयार, वहाँ डेट लिखा हुआ है, देखिए 18/10। जी जी। बस 18/10 को वो पैक किया गया है, उसके बाद इस पोजीशन पे है। इसमें एक बार तोड़ा गया है। अच्छा, इसको कितने बार इसका हम प्रोडक्शन लेते हैं टोटल? टोटल 3 से 4 बार प्रोडक्शन लेते हैं। 3 से 4। आज यहाँ पर कुछ हल्का सा गर्माहट का तो अनुभव हो रहा है कुछ? नहीं तो बिल्कुल भी गर्माहट नहीं होगा इसमें। आपका वो ह्यूमिडिटी मीटर लगा होगा वहाँ, और टेम्परेचर मीटर भी होगा। वो दिखाएगा कि कितना है। उसको 70 से लेकर 80 बीच रखना है ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर 20 माइनस होना चाहिए। अच्छा, इस यहाँ जैसा इसके लिए कैसे जो आप तापमान बता रहे थे, तो कुछ अलग से जैसे हम तापमान कम कर सकते हैं, जैसे एसी का उपयोग करके? हाँ, कर सकते हैं एसी वगैरह का उपयोग करके, लेकिन ये उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा। और इसके लिए हम लोग जैसे खेत में स्प्रे करते हैं स्प्रेयर से, उससे स्प्रेयर से फॉग देने पर टेम्परेचर ऑटोमेटिक रूम का डाउन हो जाता है। और इसमें पूरा रूम सील होना चाहिए, देखिए ऊपर पूरा ये वेंटिलेटर में यानी यहाँ पे कम हवा बहुत कम नहीं के बराबर? हवा नहीं के बराबर। सुबह में आप वो जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें मात्र 2 घंटे खोल कर छोड़ सकते हैं। फिर लाइट प्रकाश? लाइट, कोई प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, अंधेरे में ही होगा ये। अच्छा, ये प्रकाश संश्लेषण की इसमें? कोई कोई ऐसी कोई इसमें ये नहीं है, नॉर्मल पौधे की तरह ये नहीं होता है। अच्छा, ये आप जो बता रहे थे, इसमें इसका कोई जैसे कीड़ा उड़ा से खराब हो जाता है, इस तरह के कहीं कुछ? कीड़ा वगैरह से अंदर में कीड़ा, ये बाहरी बैक्टीरिया इसमें अटैक नहीं करना चाहिए। बाहर में आपको फॉर्मलिन या ब्लीचिंग से बार बार 1 हफ्ते में एक बार स्प्रे मारना होगा, बस, और कुछ नहीं। और हो सकता है तो अंदर में नीम ऑयल यूज़ कीजिए, क्या है कि वो केमिकल होता है, इस पे पड़ेगा और ये कोई खाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो, इसलिए नीम ऑयल ऑर्गेनिक होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, जो करेगा। ये मशरूम है जो हम देख पा रहे हैं, ये मशरूम, इसका क्या लाभ है, और किन किन चीज़ों में इसका हम प्रयोग करके क्या क्या इससे बना सकते हैं? इसका हम लोग सब्जी बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं। इसका लाभ है क्या कि जिसको मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी है, गठिया, या फिर कमर में दर्द, वेन प्रॉब्लम, ये सब में इसका यूज़ होता है। और बहुत सारे, ये अधिकतर मेरा माल डॉक्टर के यहाँ ही जाता है। कैसे डॉक्टर से कैसे जुड़ पाते हैं आप? डॉक्टर को कैसे जानकारी होती है आपसे, वो कैसे ले पाते हैं? डॉक्टर को जानकारी फेसबुक के थ्रू हो। मेरा खुद का फेसबुक पेज है मीसा मशरूम नाम करके, और मेरा खुद का वेबसाइट है misamashroom.com करके, उसी थ्रू उनको जानकारी मिलती है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि चूंकि सरकार बोलती है कि स्वरोजगार कीजिए, हम आपको सहायता देंगे, बैंक भी बोलती है, तो किस तरह से सहायता मिली है अभी तक आपको सरकार के द्वारा या बैंक के द्वारा? देखिए, सरकार बोलती है स्वरोजगार देंगे, पर ये तो हम खुद से किए हैं। अभी तक तो सरकार और बैंक के तरफ से कोई ऐसी सहायता नहीं मिली है। कब से ये बिजनेस आप कर रहे हैं? ये बिज़नेस मैं 4 सालों से कर रहा हूँ। तो कितनी मुश्किलें आई होंगी आपको, जो पैसे शुरू में तो बहुत दिक्कत हुआ होगा? शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमारे भी ट्रेनर थे, हम ट्रेंड हो गए। उसके बाद जब 2-3 बार अच्छे से उगा लिए, उसके बाद प्रॉब्लम ये आया कि 6 बार मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो गया, हुआ ही नहीं। अजीब तरीके से देखिए, वो नीचे में एक अभी वाइट नहीं हुआ है, जी जी, ये वही 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 ये वाला। ये ख़राब हो गया है। सेम कंडीशन पूरे फॉर्म में मेरे साथ हो गया था 6 बार, सबका सब खराब हो गया था? सबका सब खराब हो गया था।
बीज इससे क्या बहुत नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो हुआ, बीज गया, भूसा गया, मेहनत गया, तो तो इसमें नुकसान ये तो जो हुआ यहाँ है। जो भूसा डालते हैं वो किस प्रकार का भूसा? भूसा नॉर्मल जैसे गेहूं का भूसा हो गया, धान का भूसा हो गया, इस सब में हो जाता है। उसको स्टेरलाइज किया जाता है, मतलब निर्जीवीकृत मतलब कैसे कोई करते होंगे ये? निर्जीवीकृत दो मेथड से होता है, एक ऑर्गेनिक मेथड, एक केमिकल मेथड। तो आप कौन सा मेथड अपनाते हैं? हम दोनों करते हैं, मैं दोनों करता हूँ। तो उसमें कितना समय लगता होगा और कितना आसान होता है वो? वो आसान, आपका केमिकल मेथड थोड़ा आसान होता है और ऑर्गेनिक मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऑर्गेनिक मेथड में आपको भूसा को नीचे से पानी में हीट किया जाता है, वेपराइज करके, उसके बाद 6 घंटा छोड़ दिया जाता है, फिर उसको ठंडा करके फिर पैक किया जाता है। और केमिकल मेथड में डायरेक्ट टैंक में डालें, उसमें पानी भर दिए, उसमें बेबिस्टिन, ब्लीचिंग या फिर फॉर्मेलिन वगैरह डाल के वो उसको पैक कर दिए। अप्रोक्स 28 आवर तक उसमें रहेगा। उसके बाद वो खुद ब खुद पानी गड़ जाएगा, उसके बाद हम पैक कर देंगे उसको। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में आपके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं? इस पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ करीब 25 लोग हैं। तो एक तरह से सबको रोजगार एक तरह से मिल रहा है। सबको रोजगार मिल रहा और है। ये पूरा मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग जितनी प्रक्रिया होती है इसका मॉनिटरिंग कौन करता है? मॉनिटरिंग सब अपने खुद के पैरों पर सब हैं, इसका कोई मालिक नहीं, सब अपना मालिक स्वयं। अगर कोई युवा यहाँ सुन पा रहा है और वो चाहता है कि वह, जो मैंने पहले कहा कि आज रोजगार की बहुत दिक्कतें हो रही हैं, युवा बेरोजगार हैं और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, और कोई युवा, जैसे आपने बहुत अच्छी पहल की कि मैं बिहार में ही रहूं, बिहार में ही रोजगार करूं, और कोई युवा यहाँ से सुन पा रहा है, वो चाहे कि मैं भी रोजगार करूं, इस तरह का रोजगार करूं, तो वो कैसे शुरू करेगा और उसका कितनी क्या क्या करने होंगे, कितना उसको लागत लगा होगा? फर्स्ट ट्रेनिंग लेना होगा। यदि वो सबसे छोटा मतलब निचले स्तर से सीखना चाहता है तो वो एक पैकेट घर में रखे, पहले वो घर को चेक करे कि घर मेरा उस प्रोडक्ट को उगाने लायक है या नहीं। उसके बाद ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग लेने के बाद बीज ले, भूसा ले, उसको पैक करे, वो टांग दे। कम से कम इसमें सबसे मिनिमम 100 पैकेट से यदि स्टार्ट करता है तो उसको 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च आएगा और उसका बेनिफिट करीब 30 से 40 के प्लस जाएगा। तो आगे और क्या प्लान है? मतलब मशरूम, जैसे आपने दो प्रकार का बात कहा कि आप करते हैं, तो दोनों प्रकार में कौन आपको ज़्यादा फायदा देता है, मतलब जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है? दोनों सेम बेनिफिट देता है, ज़्यादा कोई नहीं देता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये ठंडी में होता है और वो गर्मी में होता है। ना ही इसको हम गर्मी में उगा सकते हैं, ना ही उसको हम ठंडी में उगा सकते हैं, बस और कुछ। मशरूम की इस खेती में फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का प्लान है, इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोग का उतना प्रोडक्शन है नहीं कि हम वहाँ दे पाए। नेपाल, भूटान वगैरह इस ऐसी जगहों पर इसका प्रोडक्शन बहुत है, मतलब डिमांड बहुत है, लेकिन वहाँ हम लोग उसको पूर्ति नहीं कर पाते हैं। और इसका हम लोग बाय बैक प्रोडक्ट बहुत सारा बना रहे हैं, जैसे बिस्किट, जैम, ये सब बना रहे ये हैं। सभी बन रहा है, इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ प्रोडक्शन भी आप दे रहे हैं? दे रहे तो हैं। वो कहाँ बनाते हैं आप? वो अभी ऐसा कुछ लाइसेंसिंग हुआ नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं अभी। प्रोडक्ट अभी आपके बागी में रखा हुआ है, तो वहीं पर है। अच्छा, यूँ कहें कि आने वाले समय में जो एक बड़ा संभावना देख। संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। ये एक कंपनी की तरह तरीके से मेरा बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे केवी स्टूडियो की ओर से कि एक रोल मॉडल के रूप में आपने युवा किसान के रूप में अपने आपको प्रेजेंट किया है, और जो भी दर्शक यहाँ से आपको देख रहे हैं निश्चित रूप से वो इसको सीख लेंगे और रोजगार रोजगार मांगेंगे नहीं, रोजगार देंगे। यही संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से पूरा एक बार आपको आभार। और डॉक्टर रोशन सर ने जो मुहिम छेड़ा, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। पुनः बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा सत्यम प्रसाद सत्या को, निश्चित रूप से ये मशरूम की खेती करके एक संपूर्ण समाज में एक नज़ीर पेश किया कि युवा सिर्फ चमक धमक में नहीं जाते, युवा समाज को निश्चित रूप से एक दशा और दिशा देते हैं। तो इस तरह के युवा निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणा है। आप तमाम युवाओं से मैं अपील करता हूं कि निश्चित रूप से इनसे प्रेरित हो और आगे बढ़ें, निश्चित रूप से अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखें। कैमरामैन कैप के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।